हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान में। आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए क्लास 11 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये क्लास 11 का सबसे पहला एंड बहुत इजी चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, सबसे जो स्मॉल पार्टिकल्स और मैटर्स हम उनकी बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये पार्ट 1 है, इसके बारे में मैटर्स और भी कुछ उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर होता क्या है। देखो, कोई भी चीज़ हो जिसके पास वॉल्यूम एंड मास हो, उसके ऊपर मैटर कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो, वॉल्यूम क्या होती है? अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वॉल्यूम इसको होती है जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई की जा रही है ऑब्जेक्ट के द्वारा। मास किसी का भी जो भी मैटर किसी चीज़ का बना होता है, ठीक है ना, ये अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है, ये अपना मास कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद और चलते हैं, जो मैटर है अपने, ये लिविंग थिंग्स में भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग में भी होते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन का भी वेट होता है, यानी ह्यूमन का भी मास है और वॉल्यूम सब है, ठीक है, और ये नॉन लिविंग में भी पाए जा सकते हैं। अब देखो, सब्सटेंस बायोलॉजी का एक अलग सब्सटेंस है और केमिस्ट्री में अलग है। केमिस्ट्री में जो एक प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है ना, उसको अपन सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी का अलग है, देख सकते हैं। तो आजकल वैसे तो बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन टेंशन को छोड़िए भाड़ में, अपन चलते हैं पढ़ाई के प्यार में। तो चलिए, जैसे कि अपन जानते हैं, अपन जो सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे कोई भी, जैसे सैल्ट प्लस शुगर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो मैटर होते हैं टू टाइप में क्लासीफाई हुए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस में भी प्योर एलिमेंट होते हैं, प्योर कंपाउंड होते हैं, और मिक्सचर में अपने होमोजीनियस आ गए एंड हेट्रोजीनियस आ गए। सबके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर में अपने आगे जैसे सेल्ट वाटर, माउथ फ्रेश, अलॉयज, और हेट्रो में आ गए पिज्ज़ा, सेल्ट, ड्रेसिंग, लैंडफिल। जैसा कि देख सकते हैं, अपने ये जो स्ट्रक्चर है सॉलिड लिक्विड गैस का है। गैस के पार्टिकल्स बेसिकली दूर दूर होते हैं, लेकिन जो लिक्विड के थोड़े थोड़े पास रहते हैं, जबकि सॉलिड में सारे चिपके रहते हैं एकदम लैला मजनू की तरह। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, केमिस्ट्री है केमिकल से भरी। सबसे पहले अपन जानते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि एक मिक्सचर का टाइप है। होमोजीनियस मिक्सचर में जो सेम प्रोपोर्शन में कंपोनेंट पाए जाते हैं या फिर अमाउंट के सैंपल प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। होमोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा सेल्ट प्लस वाटर या फिर शुगर प्लस वाटर, सिंपली। उम्मीद है आपको वीडियो यहाँ तक समझ आ रही होगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पर। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? जब अपन किसी भी चीज़ को मिक्स कर रहे होते हैं, जो पार्टिकल्स है वो बेसिकली फिजिकली सेपरेट हो जाए, उसको ही सिंपली हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। तो चलिए कुछ इमेज के थ्रू समझते हैं। जैसे कि वाटर प्लस सैंड, तो अपन को सैंड सेपरेट हो जाएगा, लेकिन जब अपन चीनी प्लस पानी मिलाएंगे तो वो एकदम डिजॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक एलिमेंट एंड एक प्योर कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस में बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सारे एक तरह से एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कंपोज कर रहा है। उसके बाद जो कंपाउंड है, जैसे कि H2O, NaCl एटसेट्रा, ये सारे अपने कंपाउंड में आ जाएंगे। अपन ने भी थोड़ी देर पहले हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा, उसका एक एग्जाम्पल ही हम ले भी सकते हैं, ऑयल प्लस वाटर। ऑयल बेसिकली ऊपर ऊपर फ्लोट करने लगता है, ये कभी भी मिक्स नहीं होता वाटर पार्टिकल के साथ। अब हम बात करते हैं मास एंड वेट के बारे में। ये देखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। जो मास है ना, ये होता है मतलब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है। जबकि जो वेट होता है वो होता है फोर्स एक्सर्टेड मास बाय ग्रेविटी, ओके। ये जो मास है ना हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वेट है ये चेंज हो जाता है अलग अलग जगह। जैसे यहाँ पे अर्थ पे वेट अलग होगा, मून पे अलग होगा, लेकिन जो अपना मास है यह कभी चेंज नहीं होता। तो चलिए अब डेंसिटी की बात कर लेते। एज वी नो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये गैस, लिक्विड, गैस सबकी अलग अलग डेंसिटी। सबसे हाई डेंसिटी अपनी सॉलिड में पाई जाती है, सबसे लो डेंसिटी अपनी गैस में पाई जाती है, और अपने लिक्विड में मॉडरेट डेंसिटी। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। एज वी नो, टेम्परेचर अपने 3 यूनिट में केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सबसे छोटी यूनिट अपनी केल्विन है। ये सारे इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे अपन फ़ारेनहाइट को 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यदि अपन को केल्विन निकालने तो सिंपली डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, इनका यूज़ करके अपन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन निकाल सकते हैं। एंड बाकी की जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारी वीडियो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी बाबा।